हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। अब तक हमने सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक कंप्लीट किया है। अब हम एक्चुअल में जो सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। इसका ज्यादा लेक्चर नहीं, एक दो लेक्चर के अंदर ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक। मोरिया जरा ध्यान देना। अभी तक जो सब्सिडरी बुक मतलब जो लेसन नंबर 5 हम लोग कर रहे थे, ये सब्सिडरी बुक में 3 पार्ट है। एक जो हमने कंप्लीट किया कैश बुक, दूसरा है सब्सिडरी बुक, इसे आप सब्सिडरी बुक कहते हैं, एक्चुअल में दिस इज योर सब्सिडरी बुक, एंड तीसरा है पेटी कैश बुक। ऐसे 3 टॉपिक है इस लेसन के अंदर। पहला टॉपिक आपने कवर किया वो है कैश बुक का, ये सब्सिडरी बुक का पार्ट है। फिर है सब्सिडरी बुक इटसेल्फ, ये मेन सब्सिडरी बुक, एंड तीसरा है तुम्हारा पेटी कैश बुक। मोस्टली कॉलेजेस इसको ऑप्शन में रखते हैं, कुछ कॉलेजेस पढ़ाएंगे, कुछ कॉलेजेस ऑप्शन में रखेंगे। पेटी कैश बुक की बात कर रहा हूं मैं। टॉपिक को कोई कोई ऑप्शन में रखता है और कोई कोई पढ़ाता है, बट मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। कॉलेज में पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन यहाँ पे तो पेटी कैश बुक भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं ये सब्सिडरी बुक है क्या और करना क्या है। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं सबसे इजी टॉपिक अगर अकाउंट में कोई है तो वो ये, इतना इजी टॉपिक है अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठा है तो। आप देख सकते हो इसके अंदर 4 ही बुक है, 4 ही बुक है। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। क्या समझ में आ रहा है कि परचेज करना है, सेल्स करना है, जो परचेज किया वो रिटर्न हो सकता है, जो सेल्स किया वो रिटर्न हो सकता है। ये बुक है, इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है। अगर अकाउंट होता तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड आता है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, बुक है, और बुक में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, अगर परचेज किया है तो परचेज बुक में लिखो, सेल्स किया है सेल्स बुक में लिखो, रिटर्न हुआ है परचेज रिटर्न है परचेज रिटर्न बुक में लिखो, सेल्स हुआ है सेल्स रिटर्न बुक में लिखो। सिर्फ नाम लिखो और कुछ भी मत करो। किससे परचेज किया, किसको बेचा, किसने रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, यही लिखना है। अब नाम वर्ड मैंने बोला तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सर परचेज और सेल्स और किसी का नाम लिखना है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके पहले जो मैंने कैश बुक किया था उसके लिए मैंने एक गाना याद दिलवाया था, पैसा पैसा करती है वो पैसे पे मरती है। याद है? उधर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और इधर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश परचेज कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करना है। बात समझा? इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन नहीं। बात समझ में आए? दूसरा, परचेज और सेल्स सिर्फ गुड्स का होता है। फर्नीचर, मोटर कार, कोई असेट परचेज करोगे तो भी रिकॉर्ड नहीं करने का, क्योंकि आपको मैंने 11 में जब जर्नल एंट्री के बारे में बताया इसके पहले, तब मैंने बताया परचेज और सेल्स 11 में ही ना आप लोग, तो आपको परचेज एंड सेल्स के अंदर क्लियर हिसाब है कि आप सामान यानी कि गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो तो परचेज एंड सेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे परचेज एंड सेल्स किस चीज का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, कोई प्रॉपर्टी का नहीं। मतलब कोई असेट खरीदा या असेट बेचा तो वो रिकॉर्ड नहीं करने का। बात समझ में आया? इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल्स का, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाता हूं कॉलम की तरफ। पहले कॉलम का इंफॉर्मेशन दे देता हूं फिर टॉपिक पे। परचेज बुक, परचेज किया, उधार में परचेज किया, तो मैंने जिसके पास से उधार में परचेज किया है उसे मैं कहता हूं सप्लायर, क्योंकि सामने वाले ने मुझे गुड्स सप्लाई किया ना, उसे मैं क्या कहता हूं, सप्लायर। अगर आप लोग डेफिनेशन देख चुके हो तो डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आप सामान उधार में परचेज करते हो, जिसके पास से परचेज करते हो उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं क्रेडिटर्स। डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर याद करो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऐसा कुछ मैंने टर्म्स करवाया था। तो ये जो नेम ऑफ सप्लायर है इसे अकाउंटिंग नाम दे सकते हो क्रेडिटर्स भी। मतलब जिसके पास से आपने सामान उधार में खरीदा है उसे आप सप्लायर भी कहोगे या तो क्रेडिटर भी कहोगे।
कुछ टीचर बोलेंगे नेम ऑफ क्रेडिटर लिखो, चलेगा। समझाइए आपको मतलब नेम ऑफ सप्लायर या तो नेम ऑफ क्रेडिटर्स। डेट तो डेट ही रहता है। परचेज करोगे तो जिसके पास से परचेज करोगे उसका नाम, और उसका नाम मतलब नेम ऑफ सप्लायर। अब परचेज किया तो सामान आता है मतलब इनवर्ड, इनवॉइस मतलब बिल, तो इनवर्ड इनवॉइस का मतलब इधर बिल नंबर लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया तो लिखेंगे, नहीं दिया तो अपना कुछ भी काम नहीं है। एलएफ तो आपको फेमिलियर, लेजर फोलियो, नहीं ये बहुत बार बना है, और ये अमाउंट का कॉलम, तो इसमें अमाउंट लिखना है। ये परचेज हो गया। अभी सेल्स, जिसको सामान बेचा है वो मेरा कौन है, कस्टमर है, तो सेल्स बुक में क्या नाम आएगा, कस्टमर। बात समझा। परचेज बुक में सप्लायर, सेल्स बुक में कस्टमर। याद रहा, खरीदा तो इनवर्ड, बेचा तो आउटवर्ड, तो इधर इनवर्ड इनवॉइस, इधर आउटवर्ड इनवॉइस। ये समझा, पक्का? हाँ, चलिए ठीक है। अब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या आएगा, डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड? सेम, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ कस्टमर। एलएफ एलएफ, अमाउंट अमाउंट, ये आपका कॉलम है। इधर कोई डेबिट साइड कोई क्रेडिट साइड नहीं। परचेज किया परचेज बुक में लिखो, सेल्स किया सेल्स बुक में लिखो, परचेज रिटर्न हुआ परचेज रिटर्न में लिखो, सेल्स रिटर्न हुआ सेल्स रिटर्न में लिखो, बस और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। मतलब मार्कर वगैरह देख, चलिए ठीक है। करें स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमको सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करना है ये ट्रांजैक्शन से। फरवरी 2018 का ट्रांजैक्शन दिया है। सोल्ड गुड्स टू विराट, हमने गुड्स बेचा, गुड्स बेचा मतलब सेल्स किया, किधर आएगा, सेल्स बुक में। तारीख क्या है, 1 फरवरी 1/2/2018। विराट, कोई टू नहीं कोई बाई नहीं कुछ भी नहीं, सीधा खाली नाम लिखने का है। विराट कितने का गुड्स बेचा है बोलो यहाँ पे, हो गया। अरे समझा, वेरी गुड। बढ़ेंगे नेक्स्ट। परचेज गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर ₹2480। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा, परचेज किया, परचेज बुक में। तारीख क्या है, 4/2/2018। खुशबू ट्रेडर कितना, 2480। बात समझा? अरे समझा, इजी लग रहा है, चलिए ठीक है। सोल गुड्स टू शंकर ट्रेडर, गुड्स बेचा मतलब सेल्स किया। तारीख क्या है, 6/2/2018। शंकर ट्रेडर कितने का गुड्स बेचा, 2100। अरे बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है जय, बाद में आराम से लिखेंगे, पहले समझ लेते। विराट रिटर्न गुड्स ₹600। विराट ने गुड्स रिटर्न किया। अरे विराट का नाम किधर तो देखा था, अरे सर सेल्स बुक में विराट का नाम है। विराट रिटर्न गुड्स, रिटर्न मतलब उसने वापस दिया। क्या वापस किया, जो बेचा था वो वापस किया है, मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न में लिखना है विराट कितने का गुड्स रिटर्न किया, 600। तारीख क्या है इसका, 7 तारीख 7/2/2018। इजी है, अरे समझ रहा है, बहुत सिंपल है, इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं, सिंपल खाली पोस्टिंग है। क्लियर? क्यों, इसके पहले उसको सामान नहीं बेच सकते अपन, होगा भाई मैंने कुछ सामान बेचा रहेगा उसको, पहले का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है ना, अभी थोड़ी बोला कि उसने अभी बिजनेस चालू किया है। गुड क्वेश्चन, बट सीधा हिसाब है कि सर आपने उसको 500 का ही गुड्स बेचा था, उसने 600 का गुड्स आपको रिटर्न किया। क्वेश्चन अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि भाई अभी मैंने उसको सिर्फ 500 का बेचा है, पहले का भी कुछ हो सकता है तो उसने रिटर्न किया रहेगा। ठीक है, अभी वो अमाउंट का हेर फेर रहेगा, और वहां पे 500 की जगह पे 5000 भी हो सकता है। अब जो था मैंने वो लिखा है, अगर कंफ्यूज है तो भाई ये ले लो 5000, ये लो 5000, तो ज्यादा दिल पे मत लेना अभी। ऐसा कुछ नहीं, समझ में आ गया। क्लियर है मोरिया? मोरिया बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है,
रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर, खुशबू ट्रेडर को गुड्स रिटर्न किया। खुशबू ट्रेडर का नाम किधर तो सुना है सर, परचेज में। अब उसको रिटर्न किया रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा, परचेज रिटर्न। खुशबू ट्रेडर कितने का गुड्स, 280। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख सर, यहाँ पे 8 तारीख है, 8/2/2018। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स बेचा, बेचा मतलब सेल्स किया, तो यहाँ पे महेश। सबके आगे अकाउंट आएगा, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो नाम के आगे अकाउंट तो रहेगा ही ना। ये महेश ट्रेडर को कितने का सामान बेचा है, 3300। तारीख क्या है इसका बोलो जरा, इसका तारीख है 10 फेब 2018। फिर उसके बाद 14 तारीख को परचेज फ्रॉम कुंती ट्रेडर 5200, हमने गुड्स परचेज किया। परचेज किया मतलब परचेज बुक में आ जाएगा कुंती, कुंती ट्रेडर अकाउंट कितने का, 5200। तारीख पे तारीख 14 तारीख। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, 15 तारीख फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण ₹3200। क्या परचेज किया, फर्नीचर। किधर आएगा, परचेज बुक में। बेवकूफ है, अब भी बताया था मैंने, क्या चीज परचेज होना चाहिए, गुड्स परचेज या गुड्स सेल्स होना चाहिए। फर्नीचर परचेज किया तो आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आया क्या, अपन कोई सामान गुड्स के अलावा कोई सामान खरीदेंगे तो उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करने का। समझ में आया ना। हिमानी आगे क्या है, उसके बाद ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर 4060। ब्रॉड मतलब खरीदा, ब्रॉड मतलब परचेज किया। फिर से कुंती ट्रेडर के पास से 4060 का गुड्स परचेज किया, तो फिर से आ जाएगा कुंती, कुंती ट्रेडर अकाउंट कितने का, 4060। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 17 तारीख, 17/2/2018। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, 20 तारीख को रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश। रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश मतलब महेश ने गुड्स रिटर्न किया है। महेश ने गुड्स रिटर्न किया मतलब महेश को मैंने पहला बेचा रहेगा, फिर उसने रिटर्न किया रहेगा। तो देखो सेल्स बुक में महेश का नाम है ना, महेश का नाम, मतलब ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पे आ जाएगा महेश। कितने का गुड्स रिटर्न किया देखो जरा उसने, 250, तो 250। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है यहाँ पे, 20 तारीख। अरे समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे। रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर, कुंती ट्रेडर को रिटर्न किया मतलब जो मैंने खरीदा रहेगा वो रिटर्न किया रहेगा। देखो कुंती ट्रेडर में हमने 2 बार खरीदा है, अब कौन सा रिटर्न किया ये थोड़ी उसने पूछा है, खाली रिटर्न किया है, मतलब वो क्या है, परचेज रिटर्न। तो कुंती ट्रेडर अकाउंट कितना रिटर्न किया है इसको, 200 का, यहाँ पे 200। रिया समझ में आ रहा है बेटा। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 22 तारीख, 22/2/2018। क्लियर। 22 के बाद 24 परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति एट 10% टीडी 5700। टीडी आ गया, फालतू सा डिस्काउंट है। गुड्स परचेज किया, परचेज किया तो परचेज बुक में आएगा, कीर्ति अकाउंट, ट्रेडर अकाउंट दिया तो ट्रेडर। अब कितने का गुड्स खरीदा, 5700। कितना डिस्काउंट दिया, 10%। परमार जरा ध्यान देना, 5700 माइनस 570। अब 570 कैसे आया, 10% है ना, एक जीरो कम, बराबर है। तो भाई एक जीरो कम किया, 0, ये 6, ये 10, 10 में से 7 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3। ट्रेड डिस्काउंट मतलब फालतू डिस्काउंट है। तो कितने का गुड्स खरीदा है आपने, 5130। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है इसकी, तो 24 तारीख, 24/2/2018। अरे ये समझा ना, पक्का। चलिए ठीक है। 25 को सोल्ड गुड्स टू सूर्या एट 5% टीडी। सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स, तो भाई सेल्स बुक में सूर्या कितने का गुड्स बेचा है, 6600 का, तो 6600। कितना परसेंट, 5%। जरा ध्यान देना, 5%। 10% कितना, एक जीरो कम, मतलब 660। ये कितना परसेंट है, 10%।
मुझे 5% चाहिए, मतलब इसका आधा 330। अरे बराबर, तो 5% कितना 330। चलिए माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, इधर 7, इधर 2 और इधर 6। तो आपने कितने का गुड्स बेचा है सूर्या को? 6270। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है सूर्या की? 25 तारीख, 25/2/2018। 25 के बाद 26। सोल गुड्स टू प्रकाश ब्रदर 4000 गुड्स बेचा। बेचा मतलब सेल्स किया। प्रकाश ब्रदर्स कितने का गुड्स बेचा है भाई? तो हमने बेचा 4000 का, तो अमाउंट आ जाएगा 4। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है यहाँ पे? 26 तारीख, यहाँ पे 26/2/2000। बात समझा? चलिए ठीक है। रिटर्न गुड्स टू कीर्ति ग्रॉस वैल्यू ₹1000। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जरा ध्यान देना, ग्रॉस वैल्यू। अब ये ग्रॉस वैल्यू का मतलब है वो प्राइस जिसमें डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है। ग्रॉस प्राइस मतलब जिसमें डिस्काउंट माइनस नहीं किया गया है। और इसके अंदर हमेशा कौन सा वैल्यू लिखने का? नेट वैल्यू लिखने का। कौन सा वैल्यू लिखने का? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब डिस्काउंट देने के बाद, जैसे आपने भी देखा इसके पहले डिस्काउंट दिया था हमने, तो नेट वैल्यू लिखा है। तो जब भी कोई गुड्स भी रिटर्न होगा तो वो कौन से वैल्यू पे होना चाहिए? नेट वैल्यू पे होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब हुआ क्या, रिटर्न गुड्स टू कीर्ति, हमने कीर्ति को गुड्स रिटर्न किया। टू कीर्ति बोला ना, देखो कीर्ति से हमने गुड्स परचेज किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं। जब मैंने कीर्ति से गुड्स खरीदा था तो उसने कितना डिस्काउंट दिया था? तो अब जब मैं रिटर्न करूंगा तो 10% एक्सपेक्ट करेगी मेरे से, सीधा हिसाब है। तो उसने कितने का गुड्स रिटर्न किया था? 1000 का। तो 1000 पे पहले कितना डिस्काउंट दिया था? 10। तो इसमें भी 10% माइनस करेंगे, मतलब ये कितना होगा? 10% मतलब 100 ना। तो 1000 में 100 जाएगा तो 900। तो आपने गुड्स कितने का रिटर्न किया है? 900 का। इसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं और इसे नेट वैल्यू कहते हैं। ये आपका डिस्काउंट। अरे बात समझा? समझा? तो आपने गुड्स रिटर्न किया है। कौन सा रिटर्न किया है? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में कीर्ति अकाउंट कितना भाई? 900। तारीख क्या है इसकी? 28 तारीख। अरे बात समझा? चलिए वापस से 28 को प्रकाश ब्रदर रिटर्न गुड्स। प्रकाश ब्रदर का नाम सेल्स बुक में देखा था, उसने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न। प्रकाश ब्रदर अकाउंट कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 500। कोई नेट वगैरह कुछ ऐसा कुछ है क्या? खत्म हो गया सब। अब क्या करने का है? टोटल। हाँ तारीख लिख देता हूं, डोंट वरी। इसका तारीख है 28/2/2018। ठीक है, चलिए इसका टोटल 0, 8 और 6 14 प्लस 3 17, 17 का 7 1 क्या रहा? 4 + 1 5, 5 + 2 7 + 1 8, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 5 16 हो गया टोटल। इधर आते 0 7 1 और 3 4, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 3 10 16 4 20। अरे बात समझा? चलिए इसका टोटल 0 8 9 2 11 12 13। इसका टोटल 0 5 8 और 5 13। अरे बात समझा? हो गया, टॉपिक खत्म। इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खाली आपको प्रॉपर समझना है कौन सा रिकॉर्ड करना है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है। खाली परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।